लेमन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं आज का हमारा एक ख़ास कार्यक्रम जिसमें हम पेश करेंगे हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जश्न ईद मिलादुन नबी। जश्न ईद मिलादुन नबी के इस खास कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले हम आपको बता दें कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का जश्न मुसलमानों में रबीउल अव्वल से की पहली तारीख से ही दिखने लगता है। आशिक रसूल इस महीने में रसूलुल्लाह की यौम पैदाइश के जश्न को मनाने के लिए गलियों को रोशन करते हैं तो कहीं अपने घरों को इस्लामिक झंडों से सजाते हैं। रास्ते जुलूस की रौनक से गुलजार हो जाते हैं। लोग इस दिन इबादत करते हैं और अपने अजीज़ों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद भी देते हैं। मुंबई में भी ईद मिलादुन नबी का जश्न बड़ा ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शांति के इस त्यौहार में रास्ते और गलियां जुलूस की रौनक और रोशनी की चमक से गुलजार रहे। इसी दौरान भाईखला स्थित खिलाफत हाउस में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया, जहां मिजोरम के राज्यपाल मौजूद रहे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ईद मिलादुन नबी के जश्न में शामिल होकर मुबारकबाद दी। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों के साथ गली मोहल्लों को भी रोशन किया। तमाम रास्ते जुलूस मोहम्मदी की रौनक से गुलजार रहे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को लोगों ने एकता और शांति के संदेश के रूप में मनाया। भाईखला स्थित खिलाफत हाउस पर मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक मंच पर नजर आए। इस जुलूस में कुछ खास मेहमान भी शामिल हुए। मिजोरम के गवर्नर माननीय डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान माननीय अजीज कुरैशी को सम्मानित भी किया गया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आकर लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। ईद के मुबारक मौके पर हमारे बीच उपस्थित हमारे कद्दावर नेता हैदर भाई, सभी उपस्थित कार्यकर्ता और सभी भाइयों, आप सभी को मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को ईद मुबारक देता हूं और अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि समाधान दे और बहुत आपको खुशियां मिले। और इस मुबारक मौके पर जो जो आपकी मनोकामना हो, वो सारी मनोकामनाएं, आपकी सारी तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरा करे, ऐसी मैं उनसे दरखास्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरी ओर से, महाराष्ट्र की सरकार की ओर से सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक। धन्यवाद। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को बड़ी ही अकीदत के साथ मनाया और शहर के कई इलाकों से जुलूस निकाले गए, जिनमें रंग बिरंगे झंडे लिए इस्लामिक तहजीब के साथ मुंबईकरों ने शिरकत की।
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को शांति का संदेश दिया। अल्लाह के पैगाम को उन्होंने सारी दुनिया तक पहुंचाया। यही वजह है मुस्लिम समाज में उनकी यौम पैदाइश का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। तो ये था जश्न मनाया गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का। दुनिया भर में हर जगह पर इस तरह के जश्न मनाए गए अपने अपने तौर तरीक़ों से। मुंबई के खिलाफत हाउस ऐतिहासिक जुलूस निकलता है जिसकी क़यादत इस बार मिज़ोरम के गवर्नर डॉक्टर अज़ीज़ कुरैशी साहब ने की और साथ ही कई नेता और समाज सेवी, समाज के हर तबके के लोग इसमें शामिल हुए। भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों ने फलक शगाफ नारे लगाए, धीरे धीरे कार्यक्रम ख़त्म भी हो गया। आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश जन जन तक जाते रहें। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हालांकि कार्यक्रम ये यौम विलादत का ख़त्म हो चुका है, लेकिन साल भर इस तरह के किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश जनता के बीच जाते रहें, इस विषय को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए चंद खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ हैं सरफराज आरजू साहब है। सरफराज आरजू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरफराज आरजू साहब दैनिक उर्दू हिंदुस्तान के संपादक ही नहीं बल्कि वाइस चेयरमैन भी हैं। खिलाफत हाउस से निकलने वाले, खिलाफत हाउस से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों के वाइस चेयरमैन हैं। हमारे साथ हैं इदरीस निज़ामी साहब हैं। इदरीस निज़ामी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, कई ख़ासकर इनकी जो एक शिनाख्त है वो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने वाले अनेकों कार्यक्रम करने की और कई कार्यक्रमों की इन्होंने झड़ी लगाई है। इदरीस निज़ामी साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर, मुंबई शहर के चीफ काजी मौलाना अब्दुल जब्बार आज़मी साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ थोड़ी देर में अनवर नूरी साहब भी होंगे, हम उनसे भी बातें करेंगे। सरफराज भाई, शुरुआत आपसे ही करते हैं, चूँकि आप खिलाफत हाउस से निकलने वाला ये जुलूस एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। तमाम बड़े नेता हिंदुस्तान के इसकी क़यादत कर चुके हैं, साथ आ चुके हैं। ये मात्र पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जुलूस ही नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का जीता जागता नमूना देखने को मिलता है। तो ये इसके थोड़ा सा संक्षेप में इसकी ऐतिहासिक महत्व पर बात करते हैं। ये आज के दौर में जब शुरू हुआ खिलाफत जुलूस और आज में इतिहास से हम जब पढ़ते आ रहे हैं और आज देखते हैं तो क्या परिवर्तन पा रहे हैं और कितना जोश लोगों में बढ़ा भी है। खिलाफत हाउस का जो इस सिलसिले में रोल है वो एक बड़ा तारीख़ी रोल है। ये जुलूस 1920 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और गांधी जी की क़यादत में जो है इसका आगाज़ हुआ था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी अपने उरूज को नहीं पहुंची थी और उस ज़माने में भी इन अकाबरीन ने, हमारे इन रहनुमाओं ने, गांधी जी ने, मौलाना मोहम्मद अली साहब ने, शौकत अली साहब ने जो है इस बात को महसूस किया कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक इस मुल्क की आज़ादी का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं होगा। अंग्रेज़ों की तो पॉलिसी थी ही कि लड़ाओ और राज करो, तो इस पॉलिसी का जवाब जो था वो हिंदुओं मुसलमानों के इत्तेहाद की शक्ल में जो है सामने आया और गांधी जी ने बहुत पहले यानी 1920, अभी तो आज़ादी को 27 साल, 1947 में हम आज़ाद हुए, 1920 में जो है इस चीज़ को महसूस किया कि मुसलमानों के साथ जो है हिंदुओं का ताउन होना चाहिए और दोनों शीरो शकर जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक जो है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी को वो तक़वियत हासिल नहीं होगी, ताकत हासिल नहीं होगी। और इसीलिए जो है इस जुलूस का सिलसिला शुरू किया। उस वक्त से जो है आज 2014-2015 में जब हम पहुँचे हैं तो इस जुलूस को 95 साल हो चुके हैं और 95 साल से ये लगातार जो है जारी है। इस जुलूस की खुसूसियत ये है कि इसको लीड करने के लिए, इसके रहनुमाई के लिए जो है हमने
हमेशा इस बात की कोशिश की है कि कोई गैर मुस्लिम मुफक्किर, कोई गैर मुस्लिम दानिश्वर, कोई गैर मुस्लिम लीडर हमारा जो है वो हमारे दरमियान हो, और वो जो बेसिक मकसद था खिलाफत तहरीक का कि हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद जो है वो नज़र आए, तो वही चीज़ जो है अब भी जो है नुमाया तौर पर सबके सामने नज़र आनी चाहिए। ये एक तरीक़ा था। उस दौर के लोगों ने, हमारे रहनुमाओं ने, हमारे अकाबरीन ने ये इस बात को समझ लिया था कि कहीं न कहीं जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, आप एक नहीं होंगे, अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सकते। आज रूप बदल गया हो, अंग्रेजियत या फिर किसी और चीज़ से उसे जोड़ लिया जाए, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना हो, सांप्रदायिकता से लड़ना हो, किसी और भी समस्या से, वो चाहे कोई समस्या हो, आप समस्या को नाम दे सकते हैं, आप उसे भ्रष्टाचार कह सकते हैं, आप उसे अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं, मिलकर ही लड़ा जा सकता है। ये बात 1920 में जिन लोगों ने समझ ली, आज उसी बात को आगे ले जाने का आप लोग काम कर रहे हैं। हम आगे इस पर आएंगे, आपके पास में और कुछ इसके ऐतिहासिक पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे आपके साथ। बात निज़ामी साहब से करते हैं। निज़ामी साहब, हम जब इस तरह के जुलूस हम देखते हैं और पाते हैं कि इसमें नौजवान तबका बहुत जोश व खरोश से हिस्सा लेता है, क्या हम उन नौजवानों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात को उनके बीच ले जा पा रहे हैं, या फिर ये भीड़ मात्र उस दिन एक उत्सव बनाकर खामोश हो जाती है? ख़ास करके नौजवान हजरात पूरे हिंदुस्तान के या दुनिया के सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सवानी उम्री पढ़ते हैं तो उनके रास्ते पर, उनके बताए हुए बातों पर अमल करने के वास्ते घर से निकलते हैं, मगर उनके कुछ नौजवान दोस्त, चाहने वाले दोस्त, उन्हें बहकाकर कुछ मोटरसाइकिलों से कुछ इधर जाकर कुछ इधर बहक जाते हैं। अगर उनके माँ बाप घर में ये तरबियत दें, ये रास्ता दिखाएं कि सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वो कीजिए जी। तो हजरत के शेर मुलादा फरमाए, जी जी, इरशाद। जो दिल अक्से मोहम्मद मुस्तफ़ा का आईना होगा, जो दिल अक्से मोहम्मद मुस्तफ़ा का आईना होगा, वो कितना पुरकशिश होगा, वो कितना खुशनुमा होगा। खुदा ने ज़ाते अहमद पर नबूवत ख़त्म कर दी है, खुदा ने ज़ाते अहमद पर नबूवत ख़त्म कर दी है, क़यामत तक नबी पैदा ना कोई दूसरा होगा। क्या बात है। क़यामत तक नबी पैदा ना कोई दूसरा होगा। बिछा दो अपनी पलकें हाजियों तैबा की बस्ती में, बिछा दो अपनी पलकें हाजियों तैबा की बस्ती में, वहाँ का जर्रा जर्रा खाके पाए मुस्तफ़ा होगा, वहाँ का जर्रा जर्रा खाके पाए मुस्तफ़ा होगा। और ये शेर देखिए जी, शफीउल मुज़नबी उनकी खताएं बख्शवा देंगे, शफीउल मुज़नबी उनकी खताएं बख्शवा देंगे, वो जिसने कलमा तौहीद दिल से पढ़ लिया होगा। क्या बात है, क्या बात है। कलमा तौहीद की बात अगर आई है तो साथ ही साथ हम चलते हैं। मौलाना अब्दुल जब्बार आजमी साहब हमारे साथ हैं और आलिम दीन हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पेश इमाम हैं, इस्लाम से जुड़ी हुई वो बातें हम उनसे जानना चाहेंगे जिन्हें आज के दौर में हर एक व्यक्ति के लिए। मौलाना साहब, हम आपसे आ रहे हैं आपके पास ये जानने के लिए, एक दीन इस्लाम, पीस मज़हब, वो जो शांति कहा जाता है, इस्लाम यानी पीस का मज़हब, दौर ने, आज के दौर ने इस मज़हब को और मज़हब के मानने वालों को न जाने किस रूप में पेश कर दिया है। हर तरफ शक व शुबहात है, एक दूसरे के प्रति लोगों में कहीं न कहीं एक भेद है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी तालीमात थी, ये थी कि आज के दौर में हम अपने अखलाक से, अपने तौर तरीक़ों से ये चीज़ें हम दे पाए हैं आज
के नौजवानों को या आज की पीढ़ी को? मौलाना साहब जी, अल्लाह तबारक ताला ने तमाम मखलूक़ात में इंसान को सबसे अफजल और बेहतर बनाया। बेशक हदीसों से पता चलता है, कुरान करीम पढ़ने के बाद पता चलता है। हज़रत अल्लामा इमाम राज़ी फरमाते हैं तकरीबन 18,000 मखलूक़ात, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा अल्लाह ने पैदा किए। उनमें सबसे अफजल, बेहतर, बरतर अगर कोई मखलूक है तो वो हज़रत इंसान है। कुरान में इसका जिक्र किया गया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। जब अफजल है इंसान तो इंसान इंसानियत के दायरे में रहेगा, तो वो इंसान बनकर रहेगा। इंसान अपना तौर तरीक़ जब बदल देगा तो इंसानियत की रुसवाई होगी। इंसान लफ्ज़ बोलना जो है शर्म महसूस होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आज इंसान होने के साथ साथ उनका काम, उनका काज, उनका तरीक़ा जो है वो खिलाफ सुन्नत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, समाज के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के महबूब सैयद आलम मौलाना साहब, क्या इस्लाम की उन तालीमात की हम बात करें जो लोगों को जोड़ती, क्या इंसानियत से अलग है इस्लाम का कोई संदेश? जी नहीं। सरकार फरमाते हैं, हदीस है, हुब्बुल वतन शत्रुम मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का एक जुज़ है। जी, मुसलमान इसीलिए इस अपने मुल्क हिंदुस्तान पर फ़ख्र करता है कि सबसे पहले जब दुनिया में कुछ न था, सबसे पहला आने वाला जो इंसान है उन्हें हम बाबा आदम कहते हैं, और बाबा आदम ही वो इंसान थे जिनकी नस्ल से इंसानियत का वजूद अमल में आया। जी, एक नाम रख लेने से, जिसे हम अपने ही चारों के नाम बताते हैं, सलमान, इदरीस, सरफराज, अब्दुल जब्बार, ये सारे मुसलमानों के नाम हैं, इस्लामी नाम हैं। हमारे नाम रख लेने से और हमारे गुनाह करने से, गैर इंसानी काम करने से, किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियां करने से जिससे इस्लाम बदनाम होता हो, जिससे इंसानियत बदनाम होती हो, क्या वो मुसलमान कहलाने के लायक हैं? बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसके लिए मना फरमाया है, और सरकार की हदीस है कि हर शख्स, चाहे वो कोई तुम्हारा हो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम भाई हो, बिरादरान वतन हो, एक दूसरे का अगर पड़ोसी है और इंसानियत के नाते सब एक ज़ुमरे में आते हैं। मगर सबसे पहले दुनिया में जो हज़रत आदम आए तो वो साहब ईमान थे, इस्लाम लेकर आए थे, और उन्हीं से इंसानियत का वजूद आज दुनिया में फैला। हम आप सारे लोग हैं। मैं आपके इस लेमन चैनल के ज़रिए से मैं ये सारी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया हमें, हमारे साथियों को। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा मज़हब है जो इंसानियत का तालीम देता है, अखलाक की तालीम देता है, मुरव्वत व ख़ुव्वत की तालीम देता है, मिलजुल कर रहने की तालीम देता है। किसी को नाहक सताना, हत्ता कि अगर रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़ा हो तो जो उसको हटा दे तो हमारे वहाँ जो है उसमें उसको सवाब दिया जाता है, वो पुण्य माना जाता है। जिस मजहब में रास्ते में आने वाली कंकरियों को हटा देने को भी सवाब माना जाता हो, किसी बीमार के पुरसा के लिए जाने वाले को सवाब माना जाता हो, उस इस्लाम के मानने वाले, चंद मानने वाले गुनहगारों की खताओं की सज़ा अगर आम मुसलमानों को दी जाती हो, उन पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता हो, उन पर सवालिया निशान लगता हो, तो ये कहीं ना कहीं इंसानियत सोच तरीका है। जी, तो इससे कहीं ना कहीं हमें बचना होगा। और
ऐसी शक्तियों के खिलाफ आवाज भी उठानी होगी। मौलाना साहब, हम आपके पास आते हैं, सरफराज भाई से बात करें। सरफराज भाई, मैं एक बात मौलाना साहब। अर्ज कर दूं, जी जी जरा सुन ले। मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी, और सैयद सलमान साहब, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, काश कि लोग मुसलमानों को देखकर जब इस्लाम को परखा जाएगा, इस्लाम की थ्योरी समझ में नहीं आएगी। मेरी गुजारिश है सारे लोगों से कि आप इस्लाम को देखकर मुसलमानों को परखें, और इस मुसलमानों को देखकर इस्लाम नहीं परखा जाएगा। और जिस दिन इस्लाम को देखकर मुसलमान परखा जाएगा तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। वमन अस्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। दो शेर में सुना दूं। वह एक उम्मी की हर दानिश को चमकाता हुआ आया, वह एक दामाने बख्शिश फूल बरसाता हुआ आया। या रसूल अल्लाह, तेरे दर के सिवा आसूदगी और कहाँ मिलती, ज़माना तेरे दर पे ठोकरें खाता हुआ आया। क्या बात है, ज़माना तेरे दर पर ठोकरें खाता हुआ आया। ये पैगम्बर इस्लाम, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर जिन्हें भेजा गया, उन मोहम्मद पैगम्बर साहब के लिए की शान में पढ़े गए चंद अशार मौलाना जब्बार साहब ने कहे। हम बात कर रहे थे इस्लाम की, इस्लाम के मानने वालों की, मुसलमानों की, और मुसलमानों के तई गैर मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात की। ये एक बेहतर तरीका था। एक इंसानियत से मज़हब, कोई मज़हब कभी नफ़रत की बुनियाद पर खड़ा हो ही नहीं सकता। किसी भी मज़हब ने कहीं से नफ़रत का पाठ पढ़ाया ही नहीं। ये उसके मानने वाले अपने तरीक़े से एक संदर्भ लेते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। अपने अपने तरीक़े से अपने आप को बड़ा बताना और दूसरों को छोटा बताना, ये एक रिवाज पुराने दौर से चलता रहा है, इतिहास इसका गवाह रहा है। हमसे कहाँ कमियां रह गई सरफराज भाई कि हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से पेश नहीं कर पाए। वो चीज़ें मौलाना साहब ने देखिए बहुत, इसे हर मुस्लिम दानिश्वर अपने तकरीबात में जब भी किसी जलसे जुलूस में जाता है तो ये बात ज़रूर रखता है कि आप इस्लाम को देखिए और तब मुसलमान को परखिए। मुसलमान को देखकर इस्लाम पर कमेंट ना करें। तो कहाँ चूक हुई हमसे? इन दोनों चीज़ों को घालमेल हमने कर दिया कि किसी भी एक पॉकेट मार पकड़ा जाए और उसका नाम कुछ निकल आए तो उसकी पूरी कौम को बदनाम कर दिया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, और हम लोग ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ी ज़्यादती हो रही है वो ये कि तशद्दुद के वाक़यात को जो है मज़हब की ऐनक लगा कर देखा जाता है, जबकि तशद्दुद जो है वो अपने आप में काबिल नफ़रत चीज़ है। चाहे वो तशद्दुद जो है किसी मुसलमान के ज़रिए हो, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम के ज़रिए हो, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि हमने उसकी तख़सीस कर दिया, हम लोगों ने जो है इसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, और जो भी बुरे वाक़यात दुनिया में हो रहे हैं या जिन पर भी जिनको मैं वायलेंस कहता हूँ, तो वायलेंस को सिर्फ एक फ़िरक़े के साथ और एक ग्रुप के साथ जो है मंसूब करने का जो मीडिया ने ज़िम्मा उठा रखा है, ये मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के साथ भी और इस्लाम के साथ भी बड़ी ज़्यादती है। 90% जो वाक़यात हो रहे हैं पूरी दुनिया में तशद्दुद के, उनका रीज़न्स पॉलिटिकल हैं, उनका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है। और हम लोग पॉलिटिकल अपहीवल्स को, पॉलिटिकल उतार चढ़ाव को जो है वो अगर मज़हब के ऐनक से देखेंगे तो हमसे कहीं ना कहीं कोई चूक होगी, हम इवेल्युएट नहीं कर सकेंगे, हम जो है सही बात को जो है समझ नहीं सकेंगे। तो मेरा अपना नज़रिया ये है कि मीडिया को जो है इस सिलसिले में बड़ी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जी, मीडिया को बड़ी ही जिम्मेदारी से इन मामलों को देखना चाहिए। हालांकि कभी कभी मीडिया बायस भी हो जाता है। अक्सर मीडिया जब बायस होते हैं तो उन पर उंगलियां भी उठती हैं। आज के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया ने जिस तरह से, अभी हम लोग एक अनौपचारिक बात जब हम अपने अतिथियों के साथ कर रहे थे, कुछ मैसेजेस का हवाला हम लोगों ने दिया कि कभी देखिए किस इस तरह की नफ़रत फैलाने वाली मैसेजेस पर आपने देखा होगा कि इस बिरादरान वतन खुद सामने आते हैं और आपका पक्ष लेते हैं, आपकी तरफ से बातें करते हैं। तो क्या इस मामले में कैसे उन गलत फहमियों को दूर किया जाए?
और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह क्या किया जाए कि मात्र एक दिन का ये जुलूस जलसे जुलूस न होकर ये लगातार एक लोगों के बीच में संदेश जाता रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जी। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने तालीमात अपने दीन के बारे में अपने पड़ोसी को जो है आगाह करे, उसको जो है सही मालूमात मुहैया करे। बड़ी बात ये भी है सरफराज भाई कि हमारे अपने लोग ही उन तालीमात को कम पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो अपने तक रहते हैं कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए, बल्कि उसे जुज़दान बनाकर एक दीवार की रौनक बनाकर रख लेते हैं। हम अपनी तालीम से खुद करते जा रहे हैं और ये तो अपनी जगह दुरुस्त है जी बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी हमें जानकारी है, जितनी भी मिले, बहुत से लोग ऐसे वो शेयर करें, वो अपने दोस्तों को बताएं, अपने साथियों को बताएं। और मैं नहीं समझता कि हमारे साथ जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पर कोई हमारे साथ कोई मुआनिदाना, कोई बहुत ही दुश्मनाना कोई जो है वो जहन रखता हो। लेकिन ये कि हम अगर अपने फ़र्ज़ को, क्योंकि दीन के पैगाम को पहुँचाना भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है, बेशक अपने बिरादरान वतन को भी जो है अपने साथ रखना और उनके दुख दर्द में शरीक होना, उनकी तकलीफ़ों में जो है अपने आप को पेश करना, राहत रसानी के काम होते हैं। अब जैसे सैलाब आता है, उत्तराखंड में सैलाब आया, वहाँ पर जो है मुतासरीन जो थे वो गैर मुस्लिमीन थे, लेकिन उनकी मदद के लिए भी जो है मुसलमान आगे बढ़े। उसी तरह कश्मीर में भी सैलाब आया 1 साल बाद, वहाँ के जो मुतासरीन थे वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन उनकी मदद के लिए जो है हमारी फ़ौज के लोग और हमारे NGOs जो है बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर पहुँचे। तो इस तरह जब हम अपने दरमियान जो फासले हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे, पुल बनाएंगे, तब जाकर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जो है एक बहुत ही मस्बत पैगाम जाएगा जी। और ये मैंने जैसे कहा कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हर आदमी अपनी जगह एक सिपाही है। हर सिपाही को अपने फ़र्ज़ को अंजाम देना होगा और उसे एक फ़र्ज़ समझकर करना होगा जी, उसे फ़र्ज़ समझकर। इस मामले में बड़ा एक्सपर्टाइज रहे हैं हमारे इदरीस निज़ामी साहब, लगातार सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करते रहे हैं। कई कार्यक्रम, कभी गज़ल संध्या, कभी कव्वालियों का प्रोग्राम हो रहा है, कभी ये लगातार कार्यक्रम करते रहे इदरीस भाई। इदरीस निज़ामी साहब, आप बताएं कि आपके इन कार्यक्रमों का कितना असर पड़ता है। एक दूसरी चीज़ें जो हमारे बिरादरान वतन गैर इस्लामी गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब और हमारे भाई हैं, उनका कितना आपको समर्थन मिलता है और वो कितना खुश होते हैं इन प्रयासों से? हमने 21/3/1963 में कौमी एकता का अताईपुर जदीद कायमगंज में ज़िला फर्रुखाबाद में ये प्रोग्राम रखा। और मैं ये समझता हूँ कि सरफराज भाई को भी मालूम है कि हमारे प्रोग्राम में हिंदू भाई बहुत हमारे साथ रहे हैं। हर जगह हम देश के, जैसे बाघा बॉर्डर है तो लखनऊ है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, खुदा के करम से 1005 प्रोग्राम हम पेश कर चुके हैं। हमने इस तरह की नज़में लिखी हैं, सजाओ देश को अपने, ये हिंदुस्तान है अपना, हमें रातों को आता है इसी तरह का सपना, भगत सिंह, नेहरू चाचा और गांधी ने कहा ये है, हमारे देश का हर नौजवान सच्चा सिपाही है, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। और सैयद साहब ये शेर खास तौर से देखिए जी, है हिंदुस्तान ख्वाजा का, कृष्ण जी का, ये राधा का है, हिंदुस्तान ख्वाजा का, कृष्ण जी का, ये राधा का, गुरु नानक ने हिंदुस्तान की किस्मत जगाई है, कृष्ण जी ने हमेशा मथुरा में मुरली बजाई है, हमारे देश का हर नौजवान सच्चा सिपाही है, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, यहाँ तानसेन ने संगीत से दीपक जलाए हैं, यहाँ हजरत अमीर खुसरो ने भी नगमे सुनाए हैं, जवानों और किसानों की ये मेहनत रंग लाई है, हमारे देश का हर नौजवान सच्चा सिपाही है, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, सुनो इदरीस की ये बात प्यारा है वतन अपना, ये है अंबेडकर और नेताजी की आंखों का सपना, ये बापू और नेहरू जी ने फुलवारी लगाई है। क्या बात है। हमारे देश का हर नौजवान सच्चा सिपाही है,
यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जी, है। हमारे यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। ये एक संदेश सांप्रदायिक सौहार्द का देते हुए जश्न ईद मिलादुन नबी के इस खास कार्यक्रम में हम चलते चलते हम बात करना चाहेंगे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब से। मौलाना जब्बार साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बात है जो तमाम इंसानों के लिए आज के दौर में उन पर सही तरीके से अगर उस पर अमल किया जाए तो आने वाला कल बिल्कुल किसी नफरतों से आज़ाद होगा? कैसे किया जाए, वो क्या संदेश हो सकता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? सरकार फरमाते हैं हुब्बुल वतन शत्रु मिनल ईमान, ईमान का मोहब्बत, वतन की मोहब्बत ईमान का एक जुज़ है, एक हिस्सा है जी। इसीलिए हम मुसलमान जिस मुल्क में रहते हैं हिंदुस्तान, हम अपने इस मुल्क पर फ़ख्र करते हैं और नाज करते हैं। बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब हम अपने वतन की मोहब्बत को अपने जान की तरह जानते और मानते हैं, बावजूद इसके भी एक ही शब्द में सबको शामिल कर लिया जाता है। कुछ वो लोग जो वतन को वतन ना समझकर अपने मफाद को सब कुछ समझते हैं, इंसानियत सोज हरकतें करते हैं और उनके किरदारों अमल से इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का कुछ लोगों को, कुछ तंजीमों को जो मौका मिला है, हम बबांगे दुहल अलल ऐलान ये बात पूरी दुनिया में हम पहुंचाना चाहते हैं। हकीकत यही है, सदाकत जिस जगह हो, सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगता है वाइस, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती जी। वतन की मोहब्बत ईमान का एक जुज़ है। इसीलिए अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का मानने वाला जब तक अपने वतन की मोहब्बत अपने दिल में ना बसाएगा, उसका ईमान ना मुकम्मल होगा। ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा। ईमान के मुकम्मल होने के एक हमको गद्दार कहा जाता है, जी। हमको कहा जाता है देशद्रोही कहा जाता है। ये सब बातें ऐसी हैं सैयद साहब की, बड़ी दुख की बात है। हमारे मुल्क के सेकुलर हमारे हिंदू भाइयों ने जो, उन्हें भी बुरा लगा। पंडित सुंदरलाल जी ने अपनी किताब मोहम्मद ऑफ इस्लाम में लिखा, कौन कहता है कि इस्लाम जो है शमशीर के ज़ोर से फैला। मैंने तमाम धर्मों के साथ जब इस्लाम का मुताला किया तो मैं इस बात पर यकीन के साथ गामज़न हूँ और रहूँगा कि इस्लाम जो है तलवार के बज़ोर शमशीर, अखलाक बज़ोर शमशीर नहीं फैला। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी थी, अखलाक, मोहब्बत, खुलूस, प्रेम, हृदय, ये वो तमाम औसाफ थे जो एक इंसान में होना चाहिए। और आकायद आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ज़रिए इस्लाम फैला। उसी अखलाक को मौलाना साहब, उसी अखलाक को हर मुसलमान को अपनाना होगा। उसी चीज़ को अपने अखलाक से आपको दिलों को जीतना होगा। तलवार की नोक पर जंग जीती जा सकती है, दिलों को नहीं जीता जा सकता, ये तय है। और ये 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा गए थे। हाँ, साहब मैं ये भी कह दूं आपके साथ में, जी जी जी, कि जब शमशीर आहन चलती है जी तो आदमी का जिस्म कटता है। हमारे नबी करीम ने फरमाया जब शमशीर आहन चलेगी तो आदमी का जिस्म कटेगा, आदमी ज़ख्मी होगा। मगर जब शमशीर खुल्क अखलाक की तलवार चलाओगे तो आदमी का जिस्म महफूज रहेगा। दिलों से नफ़रतें, कुदूरतें, बुग़्ज़ व इनाद कट के पाश पाश रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, वो सही इंसान बन जाएगा। और जब सही इंसान बन जाएगा तो एक दूसरे इंसान की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम इसके पासबा हैं, ये पासबा हमारा। यही तालीम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों को भी दी है
और गैरों को भी दी है, गैरों को ये कि सही वो इंसान बन जाए। और मुसलमान सही मानों में नाम निहाद मुसलमान नहीं, बल्कि सच्चा अच्छा मुसलमान बनकर अपने किरदारों अमल से ये साबित कर दे कि हाँ मुसलमान है। इसलिए मैं कहता हूँ मुसलमानों को देखकर इस्लाम न परखा जाए। मैंने बड़े बड़े दूसरी तंजीमों के नेता हजरात से भी बात कही थी, उनके प्रेसिडेंट से बात कही थी। ये संदेश तो जन जन तक जाना चाहिए कि आप मुसलमानों के किसी भी नाम रख लेने से जो मुसलमान कहलाने लगे हैं, जो बाई चांस मुसलमान हैं, जिन्होंने अपनी चॉइस से इस्लाम को पढ़ा नहीं है, ऐसे लोगों के कर्मों की वजह से तमाम मुसलमानों को जब शक के दायरे में खड़ा करते हैं तो ये कुछ ज्यादती हो जाती है। मौलाना साहब, आपने कुछ संदेश दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के जरिए आपने कुछ ऐसे संदेश दिए हैं, दिलों को जीतने का फन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से सीखना होगा, उनकी सवाने हयात वगैरह पढ़नी होगी। आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, अपनी चीज़ों को लोगों तक ले जा पाएंगे। एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम ब्रेक के बाद भी लौटेंगे। हम जो हमारे विजुअल्स में अभी हम जुलूस दिखा रहे हैं खिलाफत हाउस के, उस ऐतिहासिक जुलूस जिसमें इस बार शिरकत की थी मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब ने, और तमाम दानिशवरान भी उनके साथ थे। खिलाफत हाउस से जुड़े हुए हमारे साथ सरफराज आरजू साहब हैं, हमारे साथ इदरीस निज़ामी साहब हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के ज़रिए ही भाईचारगी का संदेश हम देना चाह रहे हैं और कार्यक्रम अभी बाकी है। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। नशे के खिलाफ सबसे पहले लेमन न्यूज ने उठाई आवाज। समाज सेवक, नगर सेवक, पुलिस, सेलिब्रिटी, सबका मिल रहा है प्रतिसाद। ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए, पर इसके साथ ही साथ ड्रग के जो पोजेशन करने वाले लोग हैं, जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेमन न्यूज ने जगाया मुंबई को। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी फैलाई है और लोगों में जागरूकता भी फैलाई हुई है। संसद तक पहुंची मुंबई की आवाज। आपके चैनल के सर पर है, आपके सर पर है। नशे के खिलाफ लेमन न्यूज की ये जंग बदस्तूर जारी। देखिए मुंबई की आवाज दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। दिन दहाड़े सरकारी बैंकों की हो रही है लूट। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं ये कॉर्पोरेट लोन माफिया। बैंकों को लूट लूट कर लाखों करोड़ों का कर दिया एनपीए। आखिर कौन कौन शामिल है इस लूट में? हम करेंगे इनका पर्दाफाश। कॉर्पोरेट लोन माफिया, देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ लेमन न्यूज पर। मेरे सोने नबी लजपाल दा, सानी ना कोई मेरे सोने नबी लजपाल दा। लब के ले आवांगी तो, लब के ले आवांगी तो, सोना तेरे नाल दा। सोना आया ते सज गए गलियां बाजार, सोना आया ते सज गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम कार्यक्रम कर रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी पर, और जश्न ईद मिलादुन्नबी के बहाने हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक
सौहार्द की, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के अमन और शांति की, हम बात कर रहे हैं आतंकवाद के ख़िलाफ़, हम बात कर रहे हैं इंसानियत की, हम बात ऐसी कर रहे हैं जो सभी के लिए हो, सभी के हित की हो। क्योंकि वर्षों पहले जब आखिरी नबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को यही संदेश दिया, वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए। उन्हें मात्र किसी एक कौम से नहीं बांटा जा सकता कि वो उनकी एक सिर्फ उनकी कोई प्रॉपर्टी है, वो तमाम आलम के लिए है। जिस दिन इस बात को हमने सभी को समझा लिया और सबने उस बात को समझ लिया, नक्शा ही कुछ और होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, नफ़रत के लिए समाज में कोई जगह नहीं होगी। हम बात कर रहे थे खिलाफत हाउस के जुलूस की, उस ऐतिहासिक जुलूस की जिसमें इस बार शिरकत की मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब ने, साथ ही कई मुस्लिम दानिशवरान शामिल हुए। मुंबई में उसकी देखरेख वाइस चेयरमैन सरफराज आरजू साहब करते हैं, इदरीस निज़ामी साहब हैं और तमाम मुस्लिम दानिशवरान, समाज के अलग अलग तबकों के जुड़े हुए लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जुलूस की शक्ल में इस जश्न को मनाया जाता है। साथ ही साथ कहीं और भी अलग अलग जगहों पर भी वो जोश देखने को मिलता है। हम आपको कुछ और भी झलकियाँ दिखा लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी इस्लाम धर्म का ये एक ऐसा मुकद्दस त्यौहार है जिसका इंतजार हर किसी को बड़ी बेसब्री से होता है। ये एक ऐसा मुकद्दस दिन है जिस दिन हजरत पैगंबर मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाए। उनकी दुनिया में आमद का जश्न है ये ईद मिलादुन नबी, जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुसलमान बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अपने गली मोहल्लों से जुलूस निकालते हैं, मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जाती है, वो मोहल्लों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज का दिन इस संसार के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन जिन्हें हम कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड पीस, जिन्होंने दुनिया के अंदर हमें ये सिखाया है कि प्यार मोहब्बत से रहना है, औरतों को, महिलाओं को जो प्रॉपर दर्जा, पुरुषों के बराबर का दर्जा जो दिए हैं आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैदाइश का दिन है। तो हम मुस्लिम लोग पूरे दुनिया के अंदर इसको बहुत ईद से ज़्यादा मनाते हैं हम लोग। इन धार्मिक कार्यक्रमों में पैगंबर मोहम्मद का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद दुनिया में अमन व शांति का संदेश लेकर आए थे, इसलिए इस दिन इस्लामी धर्म के सभी धर्मगुरु अपने कार्यक्रमों में अमन व शांति का ही संदेश देते हैं। अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में ईद मिलाद का जश्न देश के अन्य शहरों की तुलना में कुछ हटकर ही मनाया जाता है। सब मेरे भाई लोग के साथ में हर साल की तरह इस साल भी इनके खुशी में, दुख में, सब में शामिल होता हूँ। उसी तरह प्यार मोहब्बत से सिखाए उनका जन्मदिन है, वो उस मौके पे मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, इनके साथ। मुंबई में हजारों की संख्या में लारियां भरकर लोग दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक इमारत खिलाफत हाउस में जमा होते हैं। शहर के विभिन्न उपनगरों से निकले सभी जुलूस खिलाफत हाउस में इकट्ठा होते हैं। गौरतलब है कि खिलाफत कमेटी इसका आयोजन करती है। खिलाफत हाउस के इस कार्यक्रम में देश व राज्य के जाने माने राजनेता भी शिरकत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। न सिर्फ खिलाफत हाउस और इस जुलूस के ज़रिए बल्कि मुंबई शहर सहित तमाम विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी पर लेमन न्यूज़ के माध्यम से हम आज के दिन वो इस्लामी संदेश देना चाहते हैं, हम वो संदेश देना चाहते हैं जो सचमुच में इस्लाम देता है। जो कई तरह की भ्रांतियाँ और गलतफहमियाँ जिस तरह से भी पैदा की गई हों, हमारा प्रयास उन्हें दूर करने का है। बिरादरान वतन के साथ हमारा
मेल मिलाप बढ़े, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। और जैसा कि इससे पहले हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, जो शहर काजी हैं, चीफ काजी हैं मुंबई के, उनका ये मानना था कि हिब्बुल वतनी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जुज़ है, एक महत्वपूर्ण आपकी कड़ी है, उसके बिना आपका ईमान मुकम्मल नहीं। जो धर्म ये सिखाता हो उस धर्म में नफ़रत की जगह हो ही नहीं सकती, और देश के प्रति गद्दारी तो कतई नहीं। ये एक संदेश हमने अपने इस कार्यक्रम के जरिए देने की कोशिश की। हमारे साथ इस बीच अनवर नूरी साहब जुड़े हैं, जो प्रधान संपादक हैं मुमरा टाइम्स के, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। नूरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। नूरी साहब, जश्न ईद मिलादुन नबी का ये ठीक है, वो एक दिन का जुलूस निकलना, कार्यक्रमों का आयोजन होना, उस बहाने अपनी बातों को समाज तक पहुंचाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को, उनके तौर तरीक़ों को, उनके जो भी उन्होंने संदेश दिए वो जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि वो संदेश जन जन तक जाए, मात्र मुसलमानों तक नहीं, गैर मुस्लिमों तक भी, जहाँ पर गलत फहमियों ने एक दीवार खड़ी कर रखी है, उन्हें कैसे दूर किया जाए? सलमान साहब, देखिए, इस तरह के जो आयोजन है, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालना, जश्न मनाना, दरअसल ये पैगाम मोहब्बत का फैलाने के लिए जो लोग निकलते हैं, इसमें अगर ये शामिल होने वाले लोग इस बात का ख्याल कर लें कि जिस नबी को हम मानते हैं, अगर जुलूस में आने वाले उलमाए दीन इस तरह के पैगाम लोगों को, जब इतना बड़ा मजमा एक साथ हो और ये पहुंचाने की कोशिश की जाए कि जिस नबी को मान रहे हैं, अगर हम सब मिलकर उनके फरमान को भी मानना शुरू कर दें, उस पर भी अमल करना शुरू कर दें, तो ये जो कुछ गलत लोगों की वजह से बदनामी के धब्बे पूरी कौम पर आते हैं, ये नहीं आएंगे, बल्कि एक मिसाली इंसान बनकर मुसलमान लोगों के सामने खड़ा होगा। ये नफ़रत के जो माहौल पैदा होने का मौका सांप्रदायिक ताकतों को मिलता है, चाहे वो इससे अपनी राजनीतिक लाभ को उठाने की कोशिश करें, किसी भी तरह वो अपने वर्चस्व को जाहिर करने के लिए करें, ये कहीं ना कहीं हमारे उन यानी हमारे लिए ये ज़रूरी है अनवर साहब कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को तो मानते हैं जी, कहीं ना कहीं उनके अहकामात को भी माने, उनके संदेश को भी माने, उनको न सिर्फ माने बल्कि दूसरों को भी सिखाएं। और जैसा हमने कहा कि उसके ज़रिए आप देखें सलमान साहब जी कि इसी मज़हब ने मोहब्बत का वो पैगाम कायम किया है कि इस देश में जब हुजूर गरीब नवाज तशरीफ़ लाए और उनकी ही तालीमात को देख लिया जाए कि किस तरह से सबको एक साथ लेकर इस देश में उन्होंने न किसी के साथ अत्याचार किया, बल्कि अत्याचार और जुल्म तो इस्लाम में कहीं जगह नहीं रखता साहब। इस मज़हब की तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सबको लेकर चलने की तालीम देता है। ये मज़हब ही एक ऐसा मज़हब है जो एक खुदा को मानता है, एक रसूल में ईमान रखता है, एक कुरान में ईमान रखता है, मस्जिद में जाए तो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, जिसकी नस नस में एकता बसी हो, वो कभी लोगों को विभाजन करने की, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने की, लोगों पर तशद्दुद करने की बात सोच भी नहीं सकता। ये और बात है कि ये तालीमात आप जैसे लोग जब इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, दिल को खुशी होती है कि आज आपने ये एक बहुत ही अच्छे मौजू पर ये बात रखी कि भाई सिर्फ जश्न मना लेना काफ़ी है, या उनकी तालीमात पर अमल करके पूरी दुनिया को ये पैगाम देना ज़रूरी है कि इस्लाम वो मज़हब है। बल्कि एक इजाज़त दे तो एक बहुत प्यारा शेर अक्सर मैं कहता हूँ, इरशाद हो कि हम देखें अंग्रेज़ी में जब हम दिवाली लिखते हैं तो उसमें ALI आता है, जो अली जिनके हम चाहने वाले हैं,
और जब हम रमज़ान लिखते हैं तो RAM आता है, राम आता है। इस पर मैं अक्सर कहता हूँ कि दिवाली में अली बसे और राम बसे रमज़ान में, दिवाली में अली बसे और राम बसे रमज़ान में, देखो कितना प्यारा मिलन है अपने हिंदुस्तान में। जी, कि यही वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जहाँ से हमेशा दिवाली भी मिलकर मनाई गई है और रमज़ान भी उतना ही एहतराम से मनाया जाता है। ये और बात है कि चंद लोग आज, आपने जैसे अभी जिक्र किया था कि सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रतें फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं और इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात जी 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 अनवर साहब, बात सही कही आपने कि इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है। जी, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिस तरह से गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं, इनसे सजग रहकर अपने जो सबसे बड़ी बात हमारे काम आने वाली है वो आपका अखलाक है। आपके अखलाक के ज़रिए आप अपनी बातों को कहीं ना कहीं रख सकते हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और उनकी हदीस को सलमान साहब, हम इस बात का भी यकीन रख सकते हैं कि जिस देश में सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया के ज़रिए नफ़रतें फैलाने का काम किया जा रहा है, वहाँ आप जैसे लोग भी तो मौजूद हैं जो इस तरह के प्रोग्राम करके लोगों में इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत का पैगाम पहुँचा रहे हैं। आज ये काम आप कर रहे हैं। जी, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हमारी उम्मीद आपसे बढ़ जाती है। जी, हमारा तो ये मकसद ही है जी, मोहब्बत ही मोहब्बत हो। जी जी जी, किस तरह से हो ये हमें और आपको तय करना है। जी जी, हर एक, जैसा कि कह रहे थे कि हमारे साथ में इदरीस साहब थे, वो कह रहे थे कि हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक सिपाही है। उस सिपाही को बिल्कुल नफरत के खिलाफ एक जंग लड़नी है, यानी लड़नी है। इसमें कोई ये तय कर ले जी कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न बोला जाए। सिर्फ इंसान ही हम बन जाए, इंसान ही रहे तो बहुत बेहतर ये बड़ी बात है। जी सरफराज भाई, इसमें इसी कड़ी में हम कई चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हम उनके सुन्नतों को अमल करते हुए उनके संदेश को जन जन तक ले जाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की झड़ी लगा सकते हैं। हम एक सर्व शिक्षा अभियान चला सकते हैं। हमने देखा है कि जब महिलाओं को इज़्ज़त नहीं मिलती थी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हर तरह की तालीम दीनी दुनियावी देने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब तय किया और दिया। उन्हें हर वो रुतबा अता किया जो एक बिटिया को मिलना चाहिए। जो हर तरह से बच्चियों को मारने का चलन था, वो चलन आज तक चला आ रहा है। उसके खिलाफ कब आवाज़ उठाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ऐसी कई चीज़ें हैं बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। इस्लाम का सबसे खूबसूरत पहलू तो यही है भाई, सारी दुनिया में अगर इस्लाम फैला है, इतने ममालिक में 200 ममालिक में अगर मुसलमान बसते हैं, और दुनिया का कौन सा ख़ित्ता है जहाँ मुसलमान आबाद नहीं हैं, तो कभी कोई ये भी तो सोचे कि इतने लोग इस दीन के पैरोकार कैसे बने, कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने जो है लोगों को इसकी तरफ माइल किया, अट्रैक्ट किया। मैं अगर ये सोच कर चलूँ कि मैं एक अगर मुसलमान घर में पैदा नहीं हुआ होता और मेरा अगर इस दीन से तारुफ़ करवाया जाता, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझको इसकी तरफ जो है माइल करती। तो मेरे जहन में जो है इस्लाम की वो तालीमात सामने आती हैं जहाँ पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में बात होती है। मेरे जहन में जो है फैमिली वैल्यूज़ का जो इस्लाम का जो तस्वुर है, मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया को अपनी जगह पर, अपने धरोहर पर कायम रखने का सबसे बुनियादी पहलू है कि फ़ैमिली वैल्यूज़, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना, अपने बच्चों की अच्छी तालीम का इंतज़ाम करना, अपने बेटियों के साथ इंसाफ करना, विरासत में उनको जो है हिस्सा देना, उनके हुकूक की जो है हिफाजत करना, यही तो यही ऊँच नीच के भेदभाव को दूर करना। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये वो चीज़ें हैं जो इस्लाम का असली रूप हैं, ये वो चेहरा है जो तमाम लोगों के सामने आना चाहिए। हमने ख़वातीन के ताल्लुक़ से इतनी बातें होती हैं, कभी ये सोचा कि दुनिया की तमाम अक़वाम में
जो भ्रूण हत्या का जो सिलसिला चला है, लड़कियों को जो मादर रहम में जो है कत्ल कर दिया जाता है, इस्लाम ने आज से 1500 साल पहले जो है इसकी ममानियत फरमा दी थी। और यही वजह है कि आज सेक्स रेशियो जो है लड़के और लड़कियों के दरमियान पॉपुलेशन में, वो इस्लाम में जो है सबसे ज़्यादा मुतवाज़न है। दूसरी जगह पर 1000 पर जो है वो 700 लड़कियों का एवरेज है। इस्लाम में 1000 की पॉपुलेशन पर जो है 999 लड़कियों का एवरेज है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको जो है हमें रोशनास कराना, गलतियों को माफ करना, बेशक शहादत पाने के बावजूद बदले की भावना मन में न रखना। बिल्कुल ऐसे हजारों वाकयात है, हजारों हमारे सामने ऐसे इस्लाम में जो है चीज़ें नज़र आती हैं जिनको, इसमें एक को भी अगर हमने इख्तियार कर लिया, तवाज़ुन को बरकरार रखना। मिसाल के तौर पर आप इंसाफ करें तो हर चीज़ में इंसाफ करें। सही तोलना जो है वो सिर्फ एक तराजू में जो है एक तरफ बाट रखना और दूसरी तरफ चावल रखने के मायने नहीं है। सही तोलने के मायने ये है कि आप अपने हुकूकुल इबाद हैं, हुकूकुल इबाद की तो हमारे यहाँ इतनी अहमियत है कि खुदा का ये फरमान है कि हम जो है अल्लाह का हक जो है बाद में अदा करेंगे, पहले तो आपको जो है बंदों का हक अदा करना है। सरफराज भाई, कई चीज़ें ऐसी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्सियत हम सब के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए वो एक आइडियल है। हम कितना मान सकते हैं, क्या मानते हैं, इस पर एक कार्यक्रम में ऐसी अजीम नबी को हम समेट नहीं सकते। इसके लिए लगातार कार्यक्रमों की एक झड़ी हमें लगानी होगी। इंशाल्लाह इस पर हम जरूर काम करेंगे और बाकायदा रिसर्च करके उनके आपको मुबारकबाद देता हूं। संदेश हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। समय अभाव के कारण आज फिलहाल हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरफराज आरजू साहब का, इदरीस निज़ामी साहब का, अनवर नूरी साहब का, थोड़ा सा वक्त कम मिला नूरी साहब को, लेकिन नूरी साहब ने बातें बहुत ही खूबसूरती से रखी। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब भी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अब नफ़रत की बात को ख़त्म किया जाए। अब ये मंज़र न सरेआम दिखाया जाए, तीर व तलवार का मज़हब न सिखाया जाए। आग से आग की लपटें नहीं बुझती, ये धुआं प्यार की आग से बुझाया जाए। जश्न ईद मिलादुन नबी पर आज के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और हमारा वादा है कि इस तरह के कार्यक्रमों की हम एक श्रृंखला आपके बीच बहुत जल्द शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए सैयद सलमान को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए लेमन न्यूज़। सोना आया ते सज गए